नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। लखनऊ में पीटीए बीजेपी के बीच पोस्टर वार, होर्डिंग लगाकर कसा तंज, लिखा जाति जनगणना की उठाई आवाज, अब बताओ कौन जात। लखनऊ में सियासी दल के बीच में पोस्टर वार लगातार जारी है। केंद्र सरकार की जाति जनगणना के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। धर्म पूछकर मारा, लश्कर का हाथ, पहलगाम हमले पर यूएनएससी में जमकर लताड़ा गया पाकिस्तान। रिपोर्ट्स है कि भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बैठक में सदस्य देशों ने पाकिस्तान से कठिन सवाल पूछे। बकौल रिपोर्ट्स, यूएनएससी सदस्यों ने बैठक में पहलगाम में आतंकियों के धर्म पूछकर गोली मारने का मुद्दा उठाया। बड़ी अपडेट पाकिस्तान में आया 4.2 तीव्रता का भूकंप। आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस के मुताबिक पाकिस्तान में सोमवार को शाम 4 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। चिनाब नदी का पानी का प्रवाह रुकने से खरीफ की फसल पर पड़ेगा प्रभाव। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी IRSA ने कहा कि भारत द्वारा चिनाब नदी का प्रवाह रोकने से पाकिस्तान में पानी की कमी आ जाएगी। हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देगा पंजाब, मान सरकार ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें संकल्प लिया गया कि पंजाब अपने हिस्से का एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं देगा। मैंने सिर्फ आंखें खोलने की कोशिश की है, राफेल लिखा खिलौना लिखने पर अजय रॉय ने कहा। राफेल लिखा खिलौना विमान दिखाने को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा कि राफेल पर नींबू मिर्च मैंने नहीं लटकाई। रक्षा मंत्री जब राफेल लेने गए थे तब उन्होंने नींबू मिर्च लटकाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जातिगत जनगणना को लेकर दिए 3 सुझाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना को लेकर 3 सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद पर हथियार से लैस लोगों ने किया जानलेवा हमला, कमर में छिपकर बचाई जान। बहराइच यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद अक्षय वर लाल गूंज पर लाठी डंडे व हथियार से लैस कई लोगों ने जानलेवा हमला किया है। देश सदमे में है, ये रील बना रहे हैं बीजेपी नेता रविंद्र रैना का वीडियो शेयर कर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिश पठान ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह सेना के जवानों के साथ बर्फ पर चलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में शख्स ने सिख विरोधी दंगों को लेकर राहुल गांधी को घेरा, उन्होंने दिया जवाब। अमेरिका में एक सिख व्यक्ति ने 1984 में भारत में हुए सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका लेकर सांसद राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। उसने कहा कि आपने सिखों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। उनके लिए मुगल सत्य है। राहुल गांधी के भगवान राम को काल्पनिक बताते पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में भगवान राम को माइथोलॉजिकल बताया है, जिस पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्या राहुल ने मुगलों को देखा है? कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी, बीजेपी ने रिपोर्ट को कूड़े में डाल दिया। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2011 में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना करवाने का निर्णय लिया था और विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सरकार और उनके मित्र दल ने उस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया। राहुल गांधी के प्रयासों के बाद झुकी सरकार, जाति जनगणना के फैसले पर प्रियंका गांधी ने कहा जनगणना कराए जाने के फैसले को लेकर कहा झुकना पड़ा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। मणिपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, उग्रवादी संगठनों के 11 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने बताया है कि प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सदस्य को इम्फाल ईस्ट जिले के ओम बंग काबुई खुंजालो से जबरन वसूली में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वक्फ धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दर्ज किया मामला, गुजरात में 9 स्थानों पर छापेमारी। ईडी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से गुजरात भर में आरोपियों और उनके सहयोगियों के लगभग 9 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आरजेडी में 5.5 मुख्यमंत्री। आपको बता दें, एनडीए में सिर्फ नीतीश। डिप्टी सीएम सम्राट ने क्यों कहा? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 55 साल तक देश को कांग्रेस ने लूटा, इसी तरीके से राजद ने 20 वर्षों तक बिहार को लूटा। नीतीश कुमार के शासन में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। जब पाकिस्तान ने बजाई थी युद्ध की रणभेरी, देर रात पीएम इंदिरा गांधी रेडियो पर लाइव आई थी। वो तारीख थी 3 दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था वो चरम पर था। देर रात लोग सोने जा रहे थे या सो चुके थे। अचानक देशवासियों ने रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी थी। वो लाइव आकर देशवासियों को संदेश दे रही थी और कह रही थी कि जाग जाओ, पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है।
सोने चांदी की कीमतों में बदलाव। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 24 कैरेट सोने का भाव 95,740 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 96,900 रुपये आपको बता दें किलोग्राम और प्रमुख शहरों में सोने के भाव में बदलाव देखे गए हैं। गांधी 125 साल जीना चाहते थे, मैं 100 साल जीना चाहता हूं। अशोक गहलोत बोले, मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार देर शाम जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी आलोचना के साथ सलाह भी होती है। 13 मई से पटना यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारियों की हड़ताल। कल सामूहिक अवकाश पर रहेंगे कर्मी। 19 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। पटना यूनिवर्सिटी के 500 कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने 19 सूत्री मांगों को लेकर 7 और 8 मई को सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। खड़गे बोले, पीएम के पास हमले का इनपुट था, अपना दौरा रद्द किया। हम लोगों की फिक्र नहीं कि रोज से मिलेगा ब्रह्मोस से लैस वार्षिप। रांची में मंगलवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के 3 दिन पहले पीएम मोदी के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश। आखिरी बार 1971 में भारत पाक जंग के दौरान हुआ था। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है और 7 मई के दौरान मॉक ड्रिल हुई है और आज भी कई जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। यूपी के संभल में 33 नामी स्कूलों पर डीएम ने लिया बड़ा एक्शन, लगाया 1 से 1 लाख का जुर्माना। यूपी डीएम राजेंद्र पेसिया ने 33 नामी प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। छात्रों पर निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने और चुनिंदा दुकानों से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 244 जगह पर मॉक ड्रिल, टॉर्च कैश रखने की सलाह, सिखाएंगे हमले से बचने के तरीके। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच आपको बताते चले 8 मई को 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के मॉक ड्रिल की जाने की तैयारी की जा रही है। नोएडा में मेट्रो के आगे कूदी युवती, लड़के साथ गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन आई, अचानक छलांग लगाई, 2 हिस्सों में बंटी लाश। नोएडा में मंगलवार को युवती मेट्रो के आगे कूद गई। गार्ड ने मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी देखा तो वो एकदम दंग रह गए। कुत्ते से बचने में महिला पोडियम से गिरी। वो नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, रीढ़ की हड्डी टूटी। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते के अटैक से बचने के चक्कर में महिला पोडियम से 10 फीट नीचे गिर गई। बिहार के 6 जिलों में आज सिविल मॉक ड्रिल। डीएम बोले, पटना में 10 मिनट ब्लैकआउट होगा, 80 जगह पर सायरन बजेगा, राजधानी में होगा अंधेरा। पहलगाम आपको बता दें, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच बिहार पुलिस ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में युद्ध के दौरान सायरन बजने की ट्रेनिंग दी। सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग। डीजीपी बोले, 19 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच लखनऊ में युद्ध से बचाव के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की है। लखनऊ में बिक रहा मिलावटी पेट्रोल डीजल, 65 रुपये लीटर कीमत। सॉल्वेंट की आपको बता दें, मिलावट कर चल रहा था गोरखधंधा, 5 को भेजा गया जेल। लखनऊ में पेट्रोल डीजल में सालोट यानी पेंट फैक्ट्री में प्रयोग होने वाला केमिकल मिलाकर बेचा जा रहा है। आरसीबी पॉडकास्टर में कोहली ने बाउजर की तारीफ की। बोले, अफ्रीकी विकेट कीपर से सबसे ज्यादा प्रभावित था, पुल शॉट खेलने में मदद की। भारतीय बैटर विराट कोहली ने आरसीबी पॉडकास्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर मार्क बाउजर की तारीफ की है। मोदी के भरोसे बंद आईएएस कौशल राज 3 साल केंद्र में रहेंगे। 14 दिन पहले योगी के सचिव बनकर वाराणसी से लखनऊ आए थे। वाराणसी के कमिश्नर और डीएम रहे आईएएस कौशल राज शर्मा को 3 साल के लिए दिल्ली में प्रतिनियुक्त दिया गया है। शादी के दिन इंजीनियर दूल्हे की हादसे में मौत, रोते बिलखते परिवार वाले चेहरा घूमते रहे। रामपुर में गुरुद्वारे से लौटते वक्त डंपर ने रौंदा। रामपुर में शादी के दिन इंजीनियर दूल्हे की मौत हो गई। बारात निकलने से पहले दूल्हा गुरुद्वारे में मत्था टेकने गया था। एमपी में 10 महीने बाद सांची दूध के रेट बढ़े। कल से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा। अमूल ने 6 दिन बढ़ाए थे दाम। अमूल के दाम अब मध्य प्रदेश के सांची में भी ग्राहकों को झटका लगा है। बारिश ने दिल्ली को बचाया, अब 2 जीत और चाहिए। हैदराबाद टॉप 4 की रेस से बाहर। मुंबई गुजरात बन सकती है टेबल टॉपर। 500 से ज्यादा बांग्लादेशियों को दिया गया फर्जी पासपोर्ट। बंगाल में स्लीपर सेल बनाने की थी कोशिश, आईएसआई से जुड़ा था लिंक। बंगाल में फर्जी पासपोर्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे, ईडी को गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक के आईएसआई से सबूत होने के पेश मिले हैं। अवैध खनन मामला, कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी समेत 3 को 7 साल की सजा। 14 साल बाद आया फैसला। ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक गली जनार्दन रेड्डी और 3 अन्य को दोषी ठहराया गया है।
राहुल वैद्य ने विराट कोहली को बताया जोकर। टीवी एक्ट्रेस अवनीत की पोस्ट लाइक करने पर उड़ाया मजाक, फड़ के फैंस ने दी गालियां। सिंगर राहुल वैद्य ने विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर बताया है और अपने इस विवादित पोस्ट को लेकर अब सिंगर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। सारण डीएम के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ठगी की कोशिश। जिलाधिकारी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर जनता को किया सतर्क। सारण में साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी अमन समीर के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। अखिलेश बोले मायावती का फैसला बदलकर गलती की। राजा भैया का नाम लिए बिना कहा पोटा नहीं हटाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से राजा भैया को निशाने पर लिया है। कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया वह मुझे बदलना नहीं चाहिए था। थाईलैंड में पासपोर्ट बैन हुआ तो लगाया जुगाड़। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गोरखपुर का शख्स। पुलिस ने बताया क्यों बैन हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा गया, वह थाईलैंड जा रहा था।